जय श्री राम। प्रताप भानु को सब ऋषियों ने श्राप दे दिया और काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरिन न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलत्स्य कुल, पावन अमल अनु, तद्यपि महिषुर श्राप वश सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलत्स्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयु निकट तब देख विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले कि हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गहि दस सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुख बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा कि हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, या वर दीजिए। एव मस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा। अपुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयु, तेहि बिलो की मन विस्मय भयु। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो अहि खल नित करब आहारु, हुई हैं सब उजारि संसारु। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागस नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहिहु पुत्र वर मांग। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि दे वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वो तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या, परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। यानी मंदोदरी के पिताजी का नाम क्या था? मैं दानव। सोई मैं दीन राव नहीं आनी, हुई है जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाह सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गृह त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरि समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें
मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका हुआ दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सुंदु गभीर अति, चारहु दिस फिरियाम। कनक कोटि मन खचित दृढ़, वरिनि न जाय बना। उसे चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कल्प, जोई जातु धानपति होय। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। भगवान की प्रेरणा जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।